हुए नहीं टलेगा। आपको ये वचन मैंने क्यों दिया, ये वचन बताता है। अब ये देखिए, ये वचन प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, लेकिन व्यवस्था किधर है? मूसा ने लिखी हुई है। ओके, मूसा ने जब लिखा हुआ पुस्तक में व्यवस्था है, तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। ओके, देखिए क्या लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, पूरा। ओके, यानी प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया है। तो व्यवस्था क्या है, समझ में आया? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि अगर व्यवस्था को मैं पूरा करने आया हूं, इसका मतलब व्यवस्था अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ओके, यानी कि वो कह रहा है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, तो वो पुनरुत्थान का समय जब हुआ तब व्यवस्था पूरी हो गई। ओके, व्यवस्था से बाहर निकल आए हम, तो पुनरुत्थान तक वो व्यवस्था के अंदर था। वो कह रहा है कि उसके अंदर का एक मात्रा बिंदु कुछ भी नहीं टलेगा। और यहाँ पे उसने और एक क्या चिन्ह दिया है, और एक चिन्ह दिया है, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से, यानी कि परमेश्वर ने व्यवस्था को खत्म नहीं किया, परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा किया। ओके, और उसके बाद व्यवस्था को पूरा करने का और एक वो चिन्ह दिखा रहा है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, यानी आज भी हम देख रहे हैं ऊपर आकाश है, आज भी हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे, तो इसका मतलब जब तक ये है तब तक व्यवस्था टाल नहीं सकते हैं। हालेलुया, आपको समझ में आया? व्यवस्था सिर्फ हमको पुराना नियम बोलकर छोड़ नहीं देना है। ओके, व्यवस्था को हम बीत चुका करके भूल नहीं जाना है। हमने वो सब उत्पत्ति से लेकर मलाखी तक सीखना ही सीखना है। हमने उसके बारे में मनन करना ही करना है। उसके अंदर क्या क्या लिखा था उसका अभ्यास करते रहना है। हमको ये नहीं समझना है कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ नया नियम का ही सुनेंगे। नहीं, नया नियम व्यवस्था को पूरा किया है। ओके, वो सिर्फ पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया और नया वाचा शुरू किया। नया वाचा शुरू हो गया नया नियम में, नया करार बोलते हैं हम। ओके, व्यवस्था में करार था, तो पुराना करार बीत गया, नया करार शुरू हो गया। तो वो कहाँ लिखा था? व्यवस्था में ही लिखा था। ओके, वो पुराने नियम में ही लिखा था, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में। उसने सिर्फ व्यवस्था की बात नहीं की, उसने बोला व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में लिखा है। ओके, तो पुराना करार, पुराना वाचा पूरा किया परमेश्वर ने और नया वाचा शुरू हो गया। यानी ये सब कुछ व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता के अंदर चल रही बातें हैं। तो जब तक आकाश और पृथ्वी टल नहीं जाता तब तक पूरा पवित्र बाइबल हमारी समझ में पकड़ के रखना एकदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है हमारे जीवन की। ओके, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है हमारे लिए कि हमने पुराने नियम को हल्के में नहीं लेना है। भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक, व्यवस्था और नया करार, ये सब मिला के हमको, जब तक हम ऊपर आकाश देख रहे हैं, जब तक हम पृथ्वी के ऊपर अपने आप को देख रहे हैं, ये टला नहीं है, तब तक नया नियम पुराना नियम को हम पूरी तरह से 100% अपने महत्व के अंदर रखना है। उसका महत्व हमारे दिमाग से हल्का होने देना नहीं है, क्योंकि उसने कहा जब तक ये है आकाश और पृथ्वी तब तक ये व्यवस्थाएं बनी रहेगी। नया व्यवस्था भी पुराना व्यवस्था भी बना रहेगा। व्यवस्था मतलब नया करार भी बना रहेगा, नया वाचा भी बना रहेगा और पुराने नियम में जो लिखी बातें हैं उसके अंदर से सब कुछ पूरा होता रहेगा। इसके लिए पुराने नियम को व्यर्थ नहीं समझना है, बीत चुकी बातें नहीं समझना है। उसका महत्व भी 100% हमारी समझ के अंदर हमने सीखना है और नया वाचा, नया करार को भी हमने 100% अपने दिमाग में जगह देना है। यानी दोनों मिलाकर
हम 100% पवित्र बाइबल को अपने दिमाग में जगह देना है। कोई भी पुस्तक इसके अंदर से हल्की नहीं समझना है। कोई भी बात जब इसके अंदर से सिखाई जाती है, इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जब तक आकाश और पृथ्वी टल नहीं जाता है तब तक ये अंदर की बातें महत्वपूर्ण है और हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो कोई भी इस व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक के अंदर से नया या पुराना नियम निकाल के हमको कुछ भी सिखाता है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने उसको बराबर से अपने दिमाग में पकड़ के रखना है, भूलना नहीं है। ओके, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, परमेश्वर ने दिया हुआ ये हमको ज़रूरत है। इसके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, सत्य का आत्मा आएगा और तुमको भी वो वही सिखाएगा। क्या सिखाएगा? व्यवस्था की पुस्तकें, भविष्यवाणी की पुस्तकें और नया करार, नया वाचा, पुराना वाचा, यही तुमको वो सिखाएगा। और इसके बीच में से जो आने वाला है उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान लेकर जाएगा। तो पवित्र आत्मा का काम है ये। इसके लिए हम पवित्र बाइबल को पूरी तरह से 100% को ले लेना है, 100%। इसमें से कोई किताब को परसेंटेज वाइज नहीं करना है कि इसको मैं सिर्फ 2% दूंगा, उसको मैं सिर्फ 1% ही पढ़ूंगा, इसको मैं 100% पढ़ूंगा। ऐसा भाग नहीं करना है। ये पूरा पवित्र बाइबल हमारे लिए ज़रूरी है। 100% हमको अपने अंदर उसको बिठाए रखना है। ओके, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 39 वचन देखेंगे। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 39 वचन। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। भजन संहिता के 40 अध्याय का 7 वचन देखेंगे। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। और एक बार पढ़ेंगे, भजन संहिता 40 अध्याय का 7 वचन। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार का 17 और 18 वचन देखेंगे। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। और एक बार पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 17 और 18 वचन। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। आपको ये वचन मैंने क्यों दिया? ये वचन बताता है, अब ये देखिए, ये वचन प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, लेकिन व्यवस्था किधर है? मूसा ने लिखी हुई है। ओके, मूसा ने जब लिखा हुआ पुस्तक में व्यवस्था है, तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। ओके, देखिए क्या लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। पूरा, ओके, यानी प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया है। तो व्यवस्था क्या है, समझ में आया? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि अगर व्यवस्था को मैं पूरा करने आया हूँ, इसका मतलब व्यवस्था अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ओके, यानी कि वो कह रहा है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, तो वो पुनरुत्थान का समय जब हुआ तब व्यवस्था पूरी हो गई। ओके, व्यवस्था से बाहर निकल आए हम।
तो पुनरुत्थान तक वो व्यवस्था के अंदर था। वो कह रहा है कि उसके अंदर का एक मात्रा बिंदु कुछ भी नहीं टलेगा। और यहाँ पे उसने और एक क्या चिन्ह दिया है, और एक चिन्ह दिया है, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से, यानी कि परमेश्वर ने व्यवस्था को खत्म नहीं किया, परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा किया। ओके, और उसके बाद व्यवस्था को पूरा करने का और एक वो चिन्ह दिखा रहा है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, यानी आज भी हम देख रहे हैं ऊपर आकाश है, आज भी हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे, तो इसका मतलब जब तक ये है तब तक व्यवस्था टाल नहीं सकते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आया? व्यवस्था सिर्फ हमको पुराना नियम बोलकर छोड़ नहीं देना है। ओके, व्यवस्था को हम बीत चुका करके भूल नहीं जाना है। हमने वो सब उत्पत्ति से लेकर मलाखी तक सीखना ही सीखना है। हमने उसके बारे में मनन करना ही करना है। उसके अंदर क्या क्या लिखा था उसका अभ्यास करते रहना है। हमको ये नहीं समझना है कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ नया नियम का ही सुनेंगे। नहीं, नया नियम व्यवस्था को पूरा किया है। ओके, वो सिर्फ पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया और नया वाचा शुरू किया। नया वाचा शुरू हो गया नया नियम में, नया करार बोलते हैं हम। ओके, व्यवस्था में करार था, तो पुराना करार बीत गया, नया करार शुरू हो गया। तो वो कहाँ लिखा था? व्यवस्था में ही लिखा था। ओके, वो पुराने नियम में ही लिखा था, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में। उसने सिर्फ व्यवस्था की बात नहीं की, उसने बोला व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में लिखा है। ओके, तो पुराना करार, पुराना वाचा पूरा किया परमेश्वर ने और नया वाचा शुरू हो गया। यानी ये सब कुछ व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता के अंदर चल रही बातें हैं। तो जब तक आकाश और पृथ्वी टल नहीं जाता तब तक पूरा पवित्र बाइबल हमारी समझ में पकड़ के रखना एकदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है हमारे जीवन की। ओके, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है हमारे लिए कि हमने पुराने नियम को हल्के में नहीं लेना है। भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक, व्यवस्था और नया करार, ये सब मिला के हमको, जब तक हम ऊपर आकाश देख रहे हैं, जब तक हम पृथ्वी के ऊपर अपने आप को देख रहे हैं, ये टला नहीं है, तब तक नया नियम पुराना नियम को हम पूरी तरह से 100% अपने महत्व के अंदर रखना है। उसका महत्व हमारे दिमाग से हल्का होने देना नहीं है, क्योंकि उसने कहा जब तक ये है आकाश और पृथ्वी तब तक ये व्यवस्थाएं बनी रहेगी। नया व्यवस्था भी पुराना व्यवस्था भी बना रहेगा। व्यवस्था मतलब नया करार भी बना रहेगा, नया वाचा भी बना रहेगा और पुराने नियम में जो लिखी बातें हैं उसके अंदर से सब कुछ पूरा होता रहेगा। इसके लिए पुराने नियम को व्यर्थ नहीं समझना है, बीत चुकी बातें नहीं समझना है। उसका महत्व भी 100% हमारी समझ के अंदर हमने सीखना है और नया वाचा, नया करार को भी हमने 100% अपने दिमाग में जगह देना है। यानी दोनों मिलाकर हम 100% पवित्र बाइबल को अपने दिमाग में जगह देना है। कोई भी पुस्तक इसके अंदर से हल्की नहीं समझना है। कोई भी बात जब इसके अंदर से सिखाई जाती है इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जब तक आकाश और पृथ्वी टल नहीं जाता है तब तक ये अंदर की बातें महत्वपूर्ण है और हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो कोई भी इस व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक के अंदर से नया या पुराना नियम निकाल के हमको कुछ भी सिखाता है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने उसको बराबर से अपने दिमाग में पकड़ के रखना है, भूलना नहीं है। ओके, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, परमेश्वर ने दिया हुआ ये हमको ज़रूरत है। इसके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, सत्य का आत्मा आएगा और तुमको भी वो वही सिखाएगा। क्या सिखाएगा? व्यवस्था की पुस्तकें, भविष्यवाणी की पुस्तकें और नया करार, नया वाचा, पुराना वाचा,
यही तुमको वो सिखाएगा, और इसके बीच में से जो आने वाला है उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान लेकर जाएगा। तो पवित्र आत्मा का काम है ये। इसके लिए हम पवित्र बाइबल को पूरी तरह से 100% को ले लेना है, 100%। इसमें से कोई किताब को परसेंटेज वाइज नहीं करना है कि इसको मैं सिर्फ 2% दूंगा, उसको मैं सिर्फ 1% ही पढ़ूंगा, इसको मैं 100% पढ़ूंगा। ऐसा भाग नहीं करना है। ये पूरा पवित्र बाइबल हमारे लिए जरूरी है। 100% हमको अपने अंदर उसको बिठाए रखना है। ओके, अगर हम देखेंगे पुराने नियम में आदम, नूह और अब्राहम और याकूब का जिक्र किया गया है, लेकिन ये उत्पत्ति में किया गया है। शुरुआत में ही उत्पत्ति की पुस्तक हम सीख रहे हैं, तो ये 4 नाम बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पत्ति के अंदर शुरू हुए हैं। आदम, नूह, अब्राहम और याकूब, क्योंकि याकूब से इस्राएल घराना शुरू हो गया, अब्राहम से परमेश्वर का मुलाकात शुरू हो गया, नूह के समय फ्लड आ गया था, और आदम के समय सृष्टि का वर्णन हम देखते हैं। तो ये 4 वर्णन जो है, 4 लोगों के नाम जो है आपको व्यवस्था विवरण में भी देखने को मिलेगा। अय्यूब की पुस्तक में, पहले इतिहास, पहले यशायाह की पुस्तक में, यजेकिया भविष्यवाणी की पुस्तक में आपको आदम का नाम देखने मिलेगा, नूह का नाम देखने मिलेगा, अब्राहम का नाम रिपीट किया गया है। ओके, 15 बार पुराने नियम में रिपीट हुआ है, 11 बार नए नियम में रिपीट हुआ है। याकूब की पत्री 20 बार पुराने नियम में रिपीट हुआ है और 17 बार नए नियम में रिपीट हुआ है। ओके, तो हम देखेंगे तो ऐसा देखा जाएगा तो व्यवस्था विवरण, अय्यूब की पुस्तक और पहला इतिहास, ये 3 किताबों में आदम का नाम रिपीट हुआ है। और पहला इतिहास यशायाह की भविष्यवाणी और यजकिया की भविष्यवाणी, इसमें नूह का नाम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हमने उत्पत्ति के बारे में जो सीख रहे हैं, ये 4 नाम बहुत हमको पवित्र बाइबल में देखने को मिलता है, आदम, नूह, अब्राहम और याकूब। उत्पत्ति के बारे में अगर आप नए नियम में आप सीखोगे, जहाँ पर यीशु मसीह के सारी बातें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सुसमाचार, और फिर बाद में सारी पत्रियाँ, पौलुस की पत्रियाँ और प्रकाशित वाक्य, ये नया नियम है। अगर नए नियम के अंदर देखेंगे तो उत्पत्ति के बारे में 165 बार डायरेक्टली बताया गया है। जो उत्पत्ति में लिखा हुआ है वो डायरेक्ट उसके अंदर आपको 165 बार देखने को मिलेगा, रिपीट करके दिए, वो उसके जिक्र करते हुए मिलेगा। और 200 बार आपको उसके बारे में बताएंगे कि उत्पत्ति में ये लिखा हुआ था, उत्पत्ति में ऐसा था। तो उत्पत्ति से संबंधित बातें आपको नए नियम में देखने को मिलता है। और अगर आप उत्पत्ति के 1 अध्याय से 11 अध्याय देखेंगे तो उत्पत्ति को भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, तो 1 अध्याय से 11 अध्याय एक भाग है और उसके बाद दूसरा भाग, ऐसा उत्पत्ति को डिवाइड किया गया है। 1 अध्याय से 11 अध्याय तक हम देखेंगे इतिहास पूर्व की बातें। ठीक है, एक शब्द है इतिहास पूर्व, यानी इतिहास की घटना होने से पहले की बातें, वो आपको 1 अध्याय से 11 अध्याय तक देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको 12 अध्याय से आगे का जो है अब्राहम के बारे में देखने को मिलेगा, जिसमें अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 45 और 46 वचन दोबारा सीखेंगे। यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा, तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे। तो ये एक इम्पोर्टेंस हमको मालूम पड़ता है कि हमको उत्पत्ति को सीखना, मूसा की 5 किताबें सीखना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने परमेश्वर को सृष्टिकर्ता ग्रहण नहीं किया था। ओके, जिनके बारे में परमेश्वर सृष्टि करता है इस बात समझने के बाद भी उन्होंने उसके विरोध काम कर दिया। ओके, जानते हुए, यानी उजियाला है उनके पास, उनको मालूम है कि ये सृष्टि करता है, लेकिन फिर भी उस उजियाले में वो बने नहीं रहे। ओके, हम देखेंगे रोमियो के पत्री 1 अध्याय का 25 वचन।
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर उन्होंने बदल दिया यानी उनको मालूम है कि ये परमेश्वर सृष्टि करता है, लेकिन उन्होंने कुछ अलग बात करना शुरू कर दिया। आपको समझा? यानी वो जानते हैं परमेश्वर सृष्टि करता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसी बातों को लोगों के सामने लाने लगे, सिखाने लगे, उसको फॉलो करने लगे। जो परमेश्वर सृष्टि करता है ये सच्चाई को लोगों के अंदर नहीं आएगा, लेकिन उसके बदले में दूसरा कुछ तो उनके दिमाग में बस जाएगा। ऐसी बातों को उन्होंने अपने लोगों को सिखाना शुरू किया था। ओके, तो क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप देखिए, ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये खुद वचन बोलता है। आप अगर वो तिथियों को मानते हैं, मुहूर्तों को, शुभ अशुभ को मानते हैं मसीही होने के बाद में, ओके, तो उनके देवी देवताएं हैं, उनके सृष्टि के साथ कनेक्शन है, चांद और सितारों के साथ उनके कनेक्शन है। वो दिन प्रहर को मानते हैं, चांद और सितारों के, सूरज के डिस्टेंस को मानते हैं। वो कितने किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है, कितना टेढ़ा हो चुका है, कितना सीधा हो चुका है, कितना छुप गया है। ओके, इसके लिए वो अमावस्या और पूर्णिमा को मानते हैं, आधा चांद, पूरा चांद, ओके, या फिर वो ग्रहण को मानते हैं। ओके, तो ये क्यों मानते हैं वो? क्योंकि वो अगर आप उनके स्टडी करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा हर चीज के पीछे उन्होंने एक एक देवी देवताओं का नाम लिया है। मंडे को एक देवता का नाम है, ट्यूसडे को दूसरे देवता का नाम है, वेडनेसडे को तीसरे देवता का नाम है। मंडे को जो देवता काम करता है वो ट्यूसडे को नहीं करता है, ट्यूसडे को जो करता है वो वेडनेसडे को नहीं करता है। इसके लिए उनको उसका दिन संभालना पड़ता है। उसके वर्शिप अलग अलग रहते हैं। मंडे को जो वर्शिप किया होगा उसका वर्शिप बंद हो जाता है, ट्यूसडे को नया वर्शिप स्टार्ट हो जाता है। ओके, ट्यूसडे को जो वर्शिप किया उसको बंद करना पड़ता है, वेडनेसडे को जो देवता है उसकी वर्शिप करना पड़ता है। ओके, तो हर एक स्टार के साथ उनका कलर कॉम्बिनेशंस भी है। मंडे को ये कलर पहनना चाहिए, ट्यूसडे को वो कलर पहनना चाहिए, वेडनेसडे को ये कलर पहनना चाहिए। उनके पास सब कलर्स भी है। ओके, उनके पास दाढ़ी कभी करना चाहिए, बाल कभी कटवाना चाहिए, इसके नियम है, वो व्यवस्था है उनके पास। अब आप बताइए मुझे, ये सारी व्यवस्था परमेश्वर ने नहीं दिया था, है ना? ये परमेश्वर ने नहीं दिया था। परमेश्वर ने क्या बोला है? भजन संहिता ने बोला है कि परमेश्वर ने हर एक के हृदय के अंदर उसके बारे में सब कुछ बता के रखा है कि वही सृष्टि करता है। रात रात से बात करती है, दिन दिन से बात करता है। ओके, रात को ज्ञान मिलता है, दिन दिन से बात करता है। ओके, यानी परमेश्वर का जो सृष्टि है मनुष्य के साथ बात करता है कि परमेश्वर सृष्टि करता है। हालेलुया, परमेश्वर प्रतापमयी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो जब व्यवस्था मूसा के टाइम से आया था, तो मूसा के पहले आदम से लेकर मूसा तक का सब लोग कैसे काम करते थे, उनके दिमाग के ऊपर परमेश्वर प्रकाशन देता था कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। ये जानकारी में आने के बाद में लोगों ने दूसरी व्यवस्था स्टार्ट कर दी। कौन सी दूसरी व्यवस्था? सूरज एक देवता है, चांद एक देवता है, सितारे इस पोजीशन में रहेगा तो ये देवता है, उस पोजीशन में रहेगा तो ये अशुभ है, उस तरीके से रहेगा तो ये शुभ है। तो ये सारे उन्होंने व्यवस्था को लाया। इस व्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो 99% लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, मसीही लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। समझ में आया? तो परमेश्वर ने बोला ये सारे, देखो यीशु परमेश्वर ने क्या बोला? सूरज प्रभुता करेगा दिन के ऊपर, दिन के ऊपर प्रभुता। प्रभुता यानी राज्य करना। राज्य करना का मतलब क्या है? कंट्रोल रखेगा वो दिन के ऊपर। कंट्रोल कैसे होता है?
आपको पता है कंट्रोल का मतलब क्या है? कोई तो उसके गुलामी में रुक जाता है, उसके गुलामी के बाहर नहीं जा सकता है, उसके ऊपर नियंत्रण रखता है वो। हालेलुया, वो कंट्रोल होता है, कंट्रोल करेगा बोला। जो सूरज है वो कंट्रोलर है, जो रात का चांद है वो रात के ऊपर कंट्रोल करेगा, प्रभुता करेगा, रात के ऊपर कंट्रोल करेगा, दिन के ऊपर सूरज कंट्रोल करेगा। रात का चांद दिन के समय के अंदर जाके कुछ नहीं कर सकता है, दिन का सूरज रात के अंदर जाके कुछ नहीं करेगा, उनको प्रभुता करने के लिए रखा गया है। ओके, तो हमको क्या समझ में आना चाहिए कि ये भी एक सृष्टि है। सिर्फ इतना है कि ये हमको एक रूप में दिखाई दे रहे, उस रूप में जैसे वो हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है, एक निर्जीव वस्तु के समान है वो, हमको ऐसा लगता है, लेकिन वो निर्जीव वस्तु नहीं है। ओके, लोगों ने क्या किया, उसको जीवित प्राप्त किया, उसके अंदर से कुछ प्राप्त होता है ये उन्होंने सीखा। ओके, उसके अंदर से कुछ तो होता है, कुछ तो चेंजेस आ जाता है, ये उन्होंने डिस्कवर किया। ओके, सितारों के अंदर से कुछ तो होता है, ये उन्होंने डिस्कवर किया। ओके, उनके डिस्कवरीज में से फिर उन्होंने किस दिन वो डिस्कवर हो गया, उस दिन का वो किसने उनको डिस्कवर करके दिया, कौन से नाम ने उसको डिस्कवर करके दिया, वो नाम को उन्होंने उस दिन को दे दिया, उस समय को दे दिया। और ये वाला जो है वो अशुभ डिस्कवरी देता है, ये वाला जो है वो शुभ डिस्कवरी देता है, ये वाला जो है ये अच्छा है, वो वाला बुरा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग स्पिरिट्स के नाम लोगों के लाइफ में डेवलप होने लगे, उनके समझ में आने लगे। ओके, कि ये स्पिरिट है जो चांद के बारे में बहुत कुछ जानकारी देता है, वो स्पिरिट है जो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देता है, वो स्पिरिट है जो वेडनेसडे के दिन में ही ये बहुत ज्यादा मिलता है, और वो स्पिरिट है वो मंडे के दिन में ही ज्यादा मिलता है, वो फ्राइडे के दिन में ही ज्यादा अच्छा होता है। तो उनके डिस्कवरीज को उन्होंने परमेश्वर मान लिया, उनके खोजबीन को उन्होंने परमेश्वर मान लिया, क्योंकि उनको सही गाइडलाइंस करने के लिए डायरेक्ट कोई नहीं था। ओके, उनके ऊपर प्रकाशन आता था। तो आदम और हव्वा को भी शैतान ने भटका दिया, उनको डायरेक्ट बोला था परमेश्वर ने कि ये फल मत खाओ, लेकिन उनको कंफर्म सिखाने वाला नहीं था कोई कि तुम ये खाने से क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, मृत्यु का मतलब क्या है, मृत्यु किस दशा में रहती है, तुम्हारा नुकसान क्या हो जाएगा, कॉन्स, ओके, प्रोज एंड कॉन्स मृत्यु के, उनको बताने वाला कोई नहीं था। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने वाला कोई नहीं था। ओके, उनको सिर्फ जानकारी थी, और ये जानकारी काम नहीं करता है जब तक आपको उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मालूम नहीं रहता है, उसका अच्छा और बुरा मालूम नहीं रहता है, तब तक आपको जानकारी का कोई फायदा नहीं होता है। ओके, आप गलत जानकारी को भी आसानी से हाँ में हाँ कर देंगे, आप सही जानकारी को आसानी से नहीं कर देंगे, नहीं चाहिए बोलेंगे, क्योंकि आपको उसके बारे में हाँ करने से अच्छा क्या होता है, ना करने से बुरा क्या होता है, आपको पता ही नहीं है, इसके लिए आप फ्री रहते हैं उसके अंदर। ओके, ऐसा ही वो टाइम के मनुष्य थे। तो उन्होंने जो उनको भाया उस बात को उन्होंने परमेश्वर करके पकड़ लिया। ओके, जो परमेश्वर ने उनको दिया था उसके बीच में शैतान ने इल्यूशंस डाल दिया। ओके, भटकाने का काम डाल दिया, भरमाने का काम डाल दिया। तो हवा को भी भरमाने का काम किसने डाला? शैतान ने। काइन को भरमाने का काम किसने डाला? शैतान ने। नूह के समय के वक्त के लोगों को भरमाने का काम किसने डाला? शैतान ने। अब यहाँ पर लोग भरमाते गए, अलग अलग प्रकार की उनकी भक्ति शुरू हो चुकी, किसी दूसरे जगह से कुछ और उनको मिलने लगा ज्ञान, उसको उन्होंने परमेश्वर मानना शुरू किया, उसकी भक्ति उपासना करना शुरू किया। तो जो सच्चाई है उसको उन्होंने बदल डाला। हालेलुया, जो सच्चाई है उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया। उन्होंने अभी भी देखो, कोई भी भक्ति भावना करने वाले लोग आज भी, इवन सैतानिक किंगडम के जो सैटन्स के फॉलोअर्स हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट परमेश्वर मौजूद है और आखिरी न्याय उसी से होने वाला है। वो खुद भी बोलते हैं।
ओके, मतलब सबके पास चाहे जो भक्ति करो, चाहे जो करो, लेकिन फिर भी उनके पास ये एक टीचिंग मौजूद है कि सबसे ऊपर एक ही सर्वशक्तिमान है और सबका न्याय वही करने वाला है। हालेलुया। तो वो असली परमेश्वर को त्याग नहीं दिए हैं, लेकिन चाल चलन में उन्होंने असली परमेश्वर के चाल चलन को छोड़ दिया और सब कुछ भ्रष्ट करने वाले चाल चलन को अपना लिया। तो उसके द्वारा उन्होंने अपनी एक भक्ति सिस्टम स्टार्ट कर दी। ओके, तो यहाँ पे लिखा है झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। देखो, सृष्टि की उपासना और सेवा की। हाँ, ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द में से ही आपको समझ में आएगा। जब मरे हुए लोग हैं, अमावस्या का दिन आने वाला है, तो क्या करते हैं वो, दही चावल या कुछ ऐसा लेके कहीं तो ऊपर रख देते हैं और किसी के भी घर के सामने या कैसे भी रख देते हैं, कुछ करते हैं ऐसा। लेकिन आपको क्या मालूम पड़ता है ये भक्ति कहाँ से आई है, ये विश्वास उनके पास कहाँ से आया है। स्पिरिचुअल नॉलेज है उनके पास, लेकिन वो स्पिरिचुअल नॉलेज है जो डैमेजिंग डिस्कवरी से आया हुआ है। ओके, वो स्पिरिचुअल नॉलेज उनके पास सैटेनिक किंगडम से आया हुआ है। हव्वा के पास स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ से आया कि ये फल खाना सही है, सही है, ये नॉलेज उसको कहाँ से मिला? सैटन ने उसको बोला कि ये ऐसे ऐसे कर सकता है, वो नॉलेज उसने प्राप्त किया। ओके, उसने परमेश्वर से नहीं पाया था ये नॉलेज कि तुम खाओगे ना तो वो फल ऐसा है, वो ज्ञानी बना सकता है, वो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने नहीं खाना है। ऐसा नॉलेज नहीं पाया था। उन्होंने ये नॉलेज पाया था परमेश्वर से कि तुमने फल नहीं खाना है, जिस दिन तुम खाओगे निश्चित मर जाओगे। काइन को परमेश्वर ने नॉलेज दिया था, उसमें परमेश्वर ने क्या बोला था, अगर तेरा मन तू ठीक करेगा, अगर तू भलाई करता रहेगा तो तेरा अर्पण क्यों स्वीकारा नहीं जाएगा, अगर तू भलाई नहीं करेगा तो पाप दरवाजे में खड़ा है। इतना ही बोला था। लेकिन शैतान ने उसको क्या क्या सुनाया, क्या क्या सिखाया, अगर देख देख तू इसको मारना जरूरी है, नहीं तो आगे जाके ये तेरे लिए ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, वैसा। उसको किसके इंस्ट्रक्शन सही लगे? शैतान के। ओके, तो हमारे पास वही प्रॉब्लम है, हमको एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं मालूम है। इसके लिए हम उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 वचन में क्या लिखा है कि मनुष्य आखिरी में जो फैसला करता है वो शरीर के हिसाब से ही करता है, शरीर के बेनिफिट में ही करता है। तो ये सारे देवी देवताएं शरीर के बेनिफिट के लिए लोगों ने ले लिए। ये सारी तिथियां, मुहूर्त देखना, सितारे चांद और इनके सारे पोजीशंस को देखना, ऑब्जर्व करना, फास्ट करना इनके लिए। ओके, ये सारा कुछ उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया, किसके लिए प्राप्त किया? उन्होंने शरीर के प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए, शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए, शरीर की अवस्था में ठीक ठाक रखने के लिए। ओके, जनरेशंस, जो शरीर का जनरेशंस है उसमें सब कुछ ठीक ठाक रहने के लिए उन्होंने ये सब सीख लिया, उनको ये अच्छा लगा। तो वो लास्ट में जाकर शरीर के लिए गिर गए, शरीर की उपासना करने लगे, शरीर को क्या भाएगा उस तरफ उन्होंने अपना ध्यान लगा दिया। ओके, असली में परमेश्वर ने इनको सब कुछ बनाया, ये भूल गए वो। परमेश्वर ने उनको ये भी उनके ऊपर प्रकाशन दिया था कि तुमने इस सृष्टि के कुछ भी चीजों का आराधना नहीं करना है, क्योंकि ये तुम्हारे फायदे के लिए दिया है, तुम्हारे काम के लिए दिया है, इसकी उपासना मत करो, बोला था परमेश्वर ने। लेकिन फिर भी उन्होंने वो उपासना स्टार्ट किया, क्योंकि उनके अंदर उनके लिए आदर आ गया कि ये तो मेरा काम कर रहा है तो मैंने इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये तो मेरी सहायता कर रहा है, मैंने इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो भक्ति में बदल दिया उन्होंने। डेफिनेटली सैटेनिक पावर्स ने किया है ये। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये वचन में अभी देखा कि परमेश्वर किस प्रकार से जो बताया था लोगों को उसको लोगों ने बदल दिया, उसके बारे में जो सच्चाई थी उसको उन्होंने बाजू में रख दिया और जो सैटन दे रहा है वो सब बातों को उन्होंने लेना शुरू कर दिया। रोमियो का 16 अध्याय का 25 वचन देखेंगे। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 16 अध्याय 25 वचन।
अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, यानी हमारी स्थिरता परमेश्वर के वचन को ठीक से समझने में है। हमारा हृदय परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को ठीक से प्राप्त करने के लिए हमने यूज करना है, ताकि हम स्थिर रह सके। ओके, तो हमारी स्थिरता परमेश्वर के वचन का प्रचार हमारे अंदर पूरी तरह से ठीक तरह से उतारने वाले लोगों की हमको जरूरत है। ओके, अगर नहीं तो परमेश्वर के आत्मा की सहायता से हमने अपने आप को तैयार करते रहना है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर अच्छी तरह से खुलता रहे, ताकि हम स्थिर रह सके, भटक ना जाए, हम कुछ और उपासना करने ना लगे, हम ऐसा कुछ ना करने लगे जो परमेश्वर के वचन के बाहर है। तो इसका जिम्मेदारी वचन खुद लेता है, लेकिन वचन तभी उसकी जिम्मेदारी लेता है जब हम खुद वचन को इम्पोर्टेंस देंगे और उसकी सही जानकारी हमारे अंदर प्रकाशित होने के लिए हम परमेश्वर से मांगेंगे, तो वो ज़रूर उसका प्रकाशन हमारे हृदय में देगा। वो प्रकाशन को बाद में हमने छोड़ना नहीं है। उस प्रकाशन को टक्कर देने वाले दूसरे अगर वचन आने लगे, दूसरे अगर प्रचारक प्रचार करने लगे, तो हम उससे अलग नहीं होना है। ओके, हमने बराबर से समझ लेना है कि ये प्रकाशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो सही है, इसके बाजू में नहीं हटना है, मुझे इससे अलग नहीं होना है। हमने उस प्रकाशन को गले लगाकर रखना है, शांति से रहना है, क्योंकि वही प्रकाशन है जो हमको गुनगुना होने से बचा सकता है और हमें स्थिर रख सकता है। हालेलुया। उन भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, सनातन यानी उत्पत्ति से छिपा रहा है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। देखिए, उत्पत्ति से गुप्त रखे हुए प्रकाशन अभी हम मसीहों को मिल रहे हैं। तो हमने कितना ज़्यादा बाइबल को पढ़ना चाहिए और प्रकाशन को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो गुप्त में रखे हुए भेदों को अभी खुलता जा रहा है। पहले तीमुथियुस के 4 अध्याय का 4 वचन देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ कुछ भी अशुद्ध नहीं है। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है? वो अशुद्ध नहीं है। परमेश्वर ने कुछ भी गलत चीजें उत्पन्न नहीं किया। परमेश्वर ने काइन को उत्पन्न किया ऐसा नहीं सोच के कि आबेल की वो हत्या कर दे। परमेश्वर ने हवा को उत्पन्न किया ऐसा नहीं सोचा कि वो आदम को गिरा दे। ओके, परमेश्वर ने मनुष्य जाति बढ़ने दिया नूह के समय, ऐसा नहीं किया कि वो पाप के हृदय से बढ़ती जाए, भ्रष्ट किए गए अनुसार रीति से बढ़ती जाए। परमेश्वर ने कुछ भी अशुद्ध के साथ सोचकर नहीं किया था। ओके, तो अशुद्ध या शुद्ध कैसा भी रहे, परमेश्वर ने कुछ भी अपने तरीके से अपने बनाने में वो सोचकर ऐसा नहीं किया था। वो बनाने के बाद में अशुद्ध बन रहे थे, वो बनाने के बाद में भ्रष्ट हो रहे थे। तो बनाते समय उसने कुछ भी अशुद्ध या कुछ भी पाप या ऐसा करके नहीं बनाया था। ओके, अब हमारे लिए जब ये सामने आ जाता है तो हमारे लिए अब ये ऑप्शन है। परमेश्वर का सब कुछ बनाया हुआ, सृष्टि किया हुआ शुद्ध है, लेकिन कैसा हमने उसको लेना है? अगर हमने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसे स्वीकारा तो वो सब कुछ शुद्ध है। तो हमारे लिए शुद्ध होने का कारण क्या रहेगा? वो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए लेंगे कि परमेश्वर तूने सृष्टि किया है, तूने कुछ भी अशुद्ध सृष्टि नहीं किया है, इसके लिए जो ये तूने सृष्टि किया हुआ मैं ले रहा हूँ तो ये सच में शुद्ध है, क्योंकि तूने अशुद्ध कुछ भी उत्पन्न नहीं किया है। जो भी मैं ले रहा हूँ वो शुद्ध है, क्योंकि ये तेरा सृष्टि किया हुआ है और तूने जो सृष्टि किया है वो अशुद्ध नहीं है। देखिए, जब आप इस प्रकार से चीज़ों को इस्तेमाल करने लगेंगे ना, स्पिरिचुअल शिफ्ट आता है इसके अंदर, स्पिरिचुअल शिफ्ट हो जाता है इसके अंदर।
आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको फालतू में नहीं सिखा रही हूँ ये सारी बातें। ये आपका हृदय का बहुत ठोक ठोक के आपको जो नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल देगा, जो रखना है वही अंदर रहेगा। आपका उजियाला बढ़ता जाएगा इसके अंदर से। ओके, तो आपका ये बोलना एक स्पिरिचुअल शिफ्ट लाता है। आपका ये बोलना एक स्पिरिचुअल पावर रिलीज करता है। ओके, परमेश्वर तूने सब कुछ शुद्ध बनाया है जब तू बना रहा था, तो अब मैं जो ले रहा हूँ वो तूने बनाया हुआ ही मैं ले रहा हूँ। तो ये तेरी ओर से है और मैं इसे तेरे लिए धन्यवाद करता हूँ कि तूने इसे बनाया। थैंक यू जीसस कि तूने इसे बनाया, मेरे काम आ गया, मैंने इसे अपने लिए लिया। ये सचमुच तूने बनाया इसके लिए शुद्ध है, क्योंकि तूने कुछ भी अशुद्ध नहीं बनाया। जब आप इस अंडरस्टैंडिंग से स्वीकारने लगते हैं ना, तो आपका स्पिरिचुअल शिफ्ट आ जाता है उसके अंदर। ओके, आप समझते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्पिरिचुअल शिफ्ट इसके अंदर होता है। आपने इसको इस्तेमाल करना है। ओके, इब्रानी 2 का 10 वचन सीखेंगे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंच जाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। उद्धार के कर्ता कौन है? उद्धार का कर्ता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को भेजने वाला परमेश्वर। ओके, तो इस प्रकार से हमको परमेश्वर ने उसके काम उत्पत्ति से जो हो रहे हैं वो काम का भेद इस वचन में उसने दिखाया कि वो क्यों दुख सहा, क्योंकि उसको सिद्ध होना था, उसको अपने अंदर सिद्ध होना था। क्या क्या सिद्धता प्राप्त किया उसने? उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की सिद्धता उसके दुख उठाने के कारण हुई है। इसके लिए वो कह रहा था ना कि ये प्याला मेरे से अलग कर दे, लेकिन मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो परमेश्वर ने वो प्याला अलग किया क्या? नहीं। समझ में आया? क्यों अलग नहीं किया? क्योंकि प्रभु यीशु उसके बाद परमेश्वर के सिंहासन के पास जा बैठा। हालेलुया, दाहिने हाथ जा बैठा, यानी उसको वो अधिकार पाने के लिए वो रास्ता उसको चलना पड़ा जो क्रूस का बलिदान था। हालेलुया, तो स्वर्गदूतों से ऊपर अधिकार मिला है उसको। स्वर्गदूतों के समानता में नहीं, स्वर्गदूतों से ऊपर उसको अधिकार मिला है। हालेलुया, तो वो अधिकार का पहले ही परमेश्वर ने फैसला करके रखा हुआ था। इसके लिए परमेश्वर ने उसको उस प्याले को दूर नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था उस प्याले के अंदर से जाए। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं उस प्याले को पी लूंगा तो मैं रिटर्न बैक आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसके बाद कोई रिटर्न नहीं आता है। हालेलुया, उसके बाद कोई रिटर्न नहीं आता है। हालेलुया, ओके, गया तो गया, ओके, उसके बाद रिटर्न नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुझे सड़ने नहीं दूंगा। आमेन। यानी जो अभी चले गए हैं उनको रिटर्न बैक आने का रास्ता नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उसने रिटर्न बैक लाने का रास्ता उसने प्रॉमिस किया था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि तू रिटर्न आएगा। यानी परमेश्वर जो मनुष्य बन के आया था वो रिटर्न बैक नहीं आ सकता था, दोबारा पृथ्वी के ऊपर वो नहीं आ सकता था, दोबारा वो परमेश्वर कह के लोगों को पहचान नहीं दे सकता था। वो कांटेक्ट पॉइंट टूट जाने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को प्रॉमिस दिया कि मैं तुझे सड़ने नहीं दूंगा, मैं तुझे रिटर्न बैक लेकर आऊंगा। हालेलुया, बहुत गहरा है ये, बहुत गहरा है। जिसको मृत्यु पता है वही बता सकता है आपको, जिसको मृत्यु पता है। मृत्यु के लेवल से माय डियर फ्रेंड्स, ओके, मृत्यु के लेवल्स में जब इंसान मर जाता है तो उसको उस लेवल से जाते समय उसको पलट कर आने का रास्ता नहीं है। आप समझिए इस गहरी बात को, वो नहीं आ सकता है पलट कर रिटर्न। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि
तुझे पूरे एंड तक जाना है। इसके लिए उसको 3 दिन रात कब्र में रहना पड़ा, क्योंकि वो पूरे लेवल्स को क्रॉस करते करते गया है। उसके बाद वो खत्म, तीसरे दिन खत्म है वो, उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ओके, तो परमेश्वर बोलता है फिर भी मैं तेरा कांटेक्ट पॉइंट टूटने नहीं दूंगा मनुष्य के साथ। हालेलुया। ये ऐसा दौर था यीशु मसीह का कि उसने सिर्फ विश्वास के साथ पूरा किया। उसको गारंटी नहीं था, उसने बोला मेरे को गारंटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता काम करेगी। मैं उसको दबाव नहीं डालूंगा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं वो 3 लेवल पार करने को तैयार हूँ। मुझे पता है, मुझे अगर उसने नहीं लाया तो मैं हमेशा के लिए मनुष्य के साथ मेरा रिश्ता कट जाएगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। ओके, और वो गया, उसको गारंटी नहीं था रिटर्न लाने का, वो बेभरोसे चला गया। उसने बोला अगर परमेश्वर करे तो मैं रिटर्न आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आ सकता हूँ दोबारा मनुष्यों के बीच में। और वो गया और परमेश्वर ने उसको रिटर्न लाया, पुनरुत्थान का आत्मा ने उसको रिटर्न लाया। हालेलुया। ओके, तो पुनरुत्थान का आत्मा हमारे लिए कितना मायने रखता है आप समझिए। शरीर के दृष्टि में पुनरुत्थान का आत्मा 100% हमारे लिए खतरनाक जबरदस्त होली स्पिरिट है, हमारे लिए खतरनाक। ओके, वो कुछ भी कर जाएगा, कुछ भी। हालेलुया। तो इसीलिए मसीहों के साथ कोई छेड़छाड़ करता है वो आसान रास्ते का सफर नहीं है उसके लिए। ओके, तो ये सारी चीजें हम जब प्रकाशन से समझ पाते हैं तब हम एकदम आराम से मसीही जीवन जी पाते हैं। हालेलुया। बहुत जबरदस्त पुनरुत्थान का आत्मा है वो, जो मरणहार शरीरों को जिला सकता है, ऐसा उसके बारे में वर्णन किया है। यानी प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के साथ डिस्कनेक्ट हो सकता था, लेकिन उसने उसको डिस्कनेक्ट होने के वक्त में दोबारा से शुरुआत करके दिया। हालेलुया। मरते मरते इंसान दोबारा बच जाता है, ये क्यों सुनते हैं हम? बीमार लोग चंगे हो जाते, क्यों सुनते हैं हम? क्योंकि शरीर के ऊपर मृत्यु का वश चल नहीं रहा है अभी। मृत्यु तो उसको मारने के लिए लेकर जाता है, मार भी डालता है। लाजर को तो सड़ा दिया था, 4 दिन वो कब्र में पड़ के सड़ गया था, उसके घर के लोग मुश्किल में पड़ गए थे। ये अब इतना बसमरा होगा, इतना ज्यादा उसका गंदा स्मेल आ रहा होगा सड़ा हुआ शरीर का। यानी वो पहले तो उसको इतना कुछ उसको क्या क्या सब सुगंधित द्रव्य और मसाले सब लगा के उस बॉडी को पूरा तैयार करके अंदर डाल देते, लेकिन चौथे दिन को क्या बोल रहे हैं उसके बारे में कि अब वो सड़ गया होगा, खत्म। उसके बारे में अब हमने सोचना भी मुश्किल है, गए गुजरे, और वो खुद अपने नाक से वो स्मेल को लेना भी नहीं पसंद करेंगे, ऐसा स्मेल हो गया रहेगा। और वो यीशु मसीह को बोल रहे हैं क्या कर रहा है तू, किधर जा रहा है तू? उसको जिलाने के लिए वो तो सड़ गया होगा अभी। उनको गारंटी था वो सड़ने का, यानी मृत्यु की गारंटी इतनी है हमको कि वो शरीर को सड़ाने तक की गारंटी हम पक्की दिमाग में पकड़ सकते हैं। खत्म, अब कुछ नहीं है उसके पास। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला अगर तू विश्वास करेगी तो महिमा देखेगी। यीशु मसीह भी मरने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसने बोला अगर मैं विश्वास करूं परमेश्वर मुझे मरने नहीं देगा, तो ठीक है, ऐसा करना, मैं महिमा को देखूंगा। और उसने मार्था को भी वही बोला, अगर तू विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी। हालेलुया। तो पुनरुत्थान का आत्मा है ये जो सब चमत्कार कर पाता है। आपको समझा? फिजिकल अफेयर्स के अंदर हम जो भी चेंज होता हुआ देखते हैं, पुनरुत्थान का आत्मा कर रहा है ये। हालेलुया। तो पुनरुत्थान का आत्मा यीशु मसीह को जिलाया, पुनरुत्थान का आत्मा हमको जिलाता है, हमको मृत्यु के अफेक्ट में से छुड़ाता है, वो मृत्यु के वश में से छुड़ाता है वो। ओ माय गॉड। जब मैं ये बातों को सिखाती हूँ कि पुनरुत्थान का आत्मा मृत्यु के वश में से
लोगों को छुड़ा सकता है। जब ये बातें मैं सिखाती हूँ तो पता नहीं, मैं सीधा दिमाग में ये लेकर आती हूँ कि मैं अपने लोगों को उठा के लेकर आऊँगी नासरी यीशु के नाम में। ओके, जो गड़ चुके हैं, जो बिना वजह से गड़ चुके हैं, ओके, मैं उसको उठा के लेकर आऊँगी। पुनरुत्थान का आत्मा कर सकता है ये। सच में मेरे अंदर से ऐसा पैशन उठता है ना कि ये असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। मेरे मरे हुए लोगों को मैं रिटर्न बैक ला सकती हूँ। ओके, ये असंभव नहीं है। हालेलुया। तो सच में इतना ज़्यादा पैशन हो जाता है मेरे अंदर इसके बारे में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप देख सकते हैं यीशु मसीह को आपने देखा क्रूस के ऊपर मर गया था तो उसका शरीर मांस के टुकड़े के समान लटक रहा था, ऐसा लिखा है वचन के अंदर। वो मनुष्य का रूप नहीं लग रहा था, उसके अंदर मनुष्य का रूप दिखाई नहीं दे रहा था, इतना बेहाल था वो। और वही इंसान तीसरे दिन हट्टा कट्टा ठीक से वो इम्माउस के साथ, इम्माउस के रास्ते चलने वाले दो लोगों के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और इम्माउस के लोग उसके साथ अच्छे से स्ट्रेंजर की तरह बात कर रहे हैं, अजनबी की तरह बात कर रहे हैं। कैसा संभव है? मांस के टुकड़े के समान लटका हुआ इंसान 3 दिन के बाद में इतना ठीक से कैसे, क्या सड़ा हुआ लाजर अच्छे से बाहर आ रहा है, कैसे, क्या पॉसिबल है ना? तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सिर्फ ये है ना कि कभी किसी ने ऐसी हरकतें की नहीं है कि अपने मुर्दे गाड़े हुए लोगों के पास खड़े होकर उन्होंने जाकर इस प्रकार का पराक्रम दिखाया नहीं है। ओके, इसके लिए वो सिर्फ अभी तक सोच की बातें ही है। अगर परमेश्वर करे ऐसे लोग इकट्ठे हो जाए कि कब्र के पास जाकर खड़े होकर जैसे लाजर को बाहर निकाला था वैसा ही ऐसे लोगों को बाहर निकालना शुरू करेंगे ना, मैं तो बोलती हूँ बहुत जल्दी पृथ्वी खाली हो जाएगी क्योंकि लोग मरेंगे नहीं लेकिन डर के मारे ही पृथ्वी छोड़कर जाने पसंद करेंगे, क्योंकि उनको ये बहुत बड़ा शॉकिंग लगेगा, यार यहाँ तो लोग मर नहीं रहे, यहाँ तो लोग गाड़े हुए लोगों को भी जिंदा करने लगे ओके, तो खतरनाक रिवाइवल आ जाएगा उस समय। ओके, लोग पृथ्वी खाली हो जाएगी, मैं ये बोल रही हूँ आपको, खाली हो जाएगी, क्योंकि 99% लोग मारने वाले लोग ही हैं, मार डालना चाहते हैं एक दूसरे को। ओके, अगर उन्होंने देखा ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे लोग, कब्र में डाल दिए लोग, 10-10 12-12 साल पुराने लोगों को ये लोग जिंदा करके बाहर लाने लगे हैं। अगर ये देखने लगेंगे ना, ये टाइप का विश्वास अगर पृथ्वी के ऊपर घूमने लगेगा तो मैं सच में कहती हूँ कि पृथ्वी खाली हो जाएगी, सिर्फ जीवितों की पृथ्वी रहेगी हालेलुया। क्योंकि किसी को मरने ही नहीं दे रहे हम लोग, तो क्या करेंगे, है ना? तो जो मार डालने वाले लोग हैं वो तो भाग जाएंगे यहाँ से, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो लोग। ओके, तो इस तरह का है पुनरुत्थान का आत्मा। आप इसको कमजोर मत समझिए। आपकी परिस्थिति का नहीं बदलना, आपके परिस्थिति में ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपका हृदय उजियाले से भर दीजिए, प्रकाशनों से भर दीजिए, ये काम करता है, ये काम करता है। ओके, ये काम करता है, ये काम करता है। आपको इस बात को अपने विश्वास में पकड़ना है। आपको जितना विश्वास है कि आपकी परिस्थिति बदल नहीं सकती है, उससे ज़्यादा विश्वास आपको ये होना चाहिए कि पुनरुत्थान का आत्मा मेरे सारे परिस्थितियों को बदलता है। समझा? आपको जितना विश्वास है कि आपकी परिस्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है, वो समझ सकते हैं आप। इससे ज़्यादा आपको ये समझना है कि पुनरुत्थान का आत्मा मुझे अच्छे से अच्छा करता जा रहा है, सबसे अच्छा करता जा रहा है। ओके, तो आपका ध्यान आप पुनरुत्थान के आत्मा के ऊपर लगा दीजिए। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है।
और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 10 वचन। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने विश्राम में प्रवेश कर लिया। ओके, तो उसके काम क्या थे? क्रूस के ऊपर चढ़ जाना। उसका काम उसने पूरा किया, वो भी परमेश्वर के साथ विश्राम में पहुंच गया। यानी कि परमेश्वर ने विश्राम का समय कौन सा बोला था? जो उसने सृष्टि करके फिर विश्राम किया। तो प्रभु यीशु ने भी अपने काम पूरे किए, क्रूस का बलिदान का पूरा किया। अब वो परमेश्वर के साथ विश्राम में पहुंच गया है। फिर से यह उत्पत्ति के बारे में ही बता रहा है कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने विश्राम किया, अब प्रभु यीशु ने भी विश्राम में प्रवेश किया। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 26 वचन। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। यहाँ पे उत्पत्ति के बारे में लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। देखो, इसके लिए गुड फ्राइडे वगैरह जो दिन है, ओके, लोग क्या करते हैं, उसको ऐसा मनाते हैं जैसा उसको क्रूस के ऊपर अभी लेकर जा रहे हैं। ओके, तो वो हर साल यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लेकर जाते हैं, मार डालते हैं, उसको पुनरुत्थित करते हैं, फिर उसको मनाने शुरू करते हैं। फिर क्रिसमस आ जाता है, फिर उसका जन्म मनाना शुरू करते हैं। जन्म के बाद क्रूस का बलिदान का समय आएगा तो उसको मार डालते हैं, फिर पुनरुत्थित करते हैं। फिर उसके बाद ये तो सिलसिला चलता ही रह रहा है यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर। ओके, तो ये हर साल का उनका हो चुका है, त्योहार के टाइप हो चुका है ये। ओके, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। असलियत में वचन के अनुसार क्या है? तो इसके लिए बोला है ना, जो सत्य है उसको हम बदल डालते हैं। ऐसे कोई रीति रिवाज का पालन कर देते हैं कि वो लोगों के जीवन में ऐसा हो जाता है कि वो ही सच है। हर साल गुड फ्राइडे मनाना चाहिए, हर साल ईस्टर मनाना चाहिए, बाकी दिन ठीक है। ओके, हर साल 3 दिन चर्च में जाना चाहिए। एक तो यीशु मसीह का जन्म, एक दूसरा गुड फ्राइडे और तीसरा पुनरुत्थान। 3 बार जाना है चर्च में, बस उनको वही महत्व लगता है। हर साल सिर्फ 3 बार जाना है। ओके, रोज के जीवन में यीशु मसीह का इम्पोर्टेंस वो खो देते हैं। ठीक है, तो ये हम अपने चाल चलन से ही लोगों के अंदर ऐसा कुछ गलत रास्ते डाल के रखते हैं, फिर वो पीढ़ी से पीढ़ी तक चलते जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। तो एक्चुअली हमको ऐसा प्रचार करना चाहिए कि हम यीशु मसीह को स्मरण करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है ना कि जब तुम इकट्ठे हो जाओ तब तुम मुझे स्मरण करो। तो स्मरण करने का कौन सा स्मरण करो बोला है? जो मैंने तुम्हारे लिए काम किया वो स्मरण करो, वो स्मरण में रखो। तो गुड फ्राइडे मनाना, ये हम स्मरण करते हैं, अच्छी बात है। हम स्मरण करते हैं, हम लोगों के अंदर स्मरण को जगाते हैं, विश्वास को जगाते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को लाते हैं। ये सच बात है, ये असली बात है। ओके, ये स्मरण में लाना, ये एक तरीका हमने गुड फ्राइडे को मनाने से हम कर देते हैं। क्रिसमस मनाने से यीशु मसीह के जन्म का स्मरण हम करते हैं, हम स्मरण में लेकर आते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमने ये मानना है कि यीशु मसीह मर गया, हाँ अभी गुड फ्राइडे आया, हाँ आज यीशु मसीह मर गया है, अभी दुख करो। ओके, अभी दुख करो, अभी आवाज़ मत करो, अभी कुछ मत करो। जैसा एक इंसान घर के अंदर मर जाता है तो कैसा शांत रहना चाहिए, वैसा रहो। और फिर बाद में ईस्टर आने के बाद में हंगामा करो। ओके, क्योंकि अभी यीशु मसीह जीवित हो गया, अभी आनंद मनाओ। और बाद में पूरी नेक्स्ट गुड फ्राइडे और ईस्टर तक मनमानी करो। ओके, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये तरीका नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का स्मरण हमको मरते दम तक करते रहना है। लेकिन गुड फ्राइडे ये एक समय मिलता है कि हम ज़्यादा मात्रा में उसको स्मरण करते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका दुख मना रहे हैं।
हम स्मरण कर रहे हैं उसके बारे में कि उसने हमारे लिए ये ऐसा ऐसा किया, क्योंकि उसने बोला है उस बात को स्मरण स्मरण करो। मैंने तुमको बताया है, उसको स्मरण करो, मैं आने तक स्मरण करो। यानी स्मरण करने के लिए बोला है परमेश्वर ने, लेकिन उसके बारे में तुम ये मत करो कि जैसा दिखावा करते हैं लोग, वैसा मत करो। 40 दिन कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, बस हाँ हम लोग ऐसे ही रहने वाले हैं, ज़्यादा फैशन नहीं करेंगे, ज़्यादा मेकअप नहीं करेंगे। हाँ, जब पुनरुत्थान का दिन आ जाएगा, ईस्टर आ जाएगा, फिर हम आधे कपड़े पहन के भी घूमेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा नहीं, ओके। तो मजाक नहीं है, ये स्मरण करना अलग है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको स्मरण करना है, ठीक है। याकूब की पत्री 3 अध्याय का 9 वचन देखेंगे। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों की को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए, इस बात का जिक्र कहाँ लिखा है? उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26 वचन में। इसके लिए यहाँ पर यह वचन रेफरेंस के लिए दिया है कि नए नियम में याकूब ने भी परमेश्वर के उत्पत्ति का समय को वर्णन किया है। प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 14 वचन देखेंगे। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। यहाँ पे उत्पत्ति का वर्णन है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हालेलुया, जो आमीन और विश्वास योग्य। आमीन मतलब क्या है? हम आमीन कभी बोलते हैं, शुरुआत में आमीन नहीं बोलते, अंत में, यानी जो अंत है और विश्वास योग्य है। हाँ हाँ बोला हुआ, जो सब कुछ सही करने वाला, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है, ओके, यानी प्रभु यीशु मसीह कहता है, ठीक है। तो ये परमेश्वर के सृष्टि के बारे में यहाँ पर वर्णन किया। उत्पत्ति के 4 अध्याय के 11 वचन में देखेंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। आपको यहाँ पे इतना क्लियर कट समझना चाहिए, स्वर्गदूत भी इस बात को मान रहे हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है। प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को हम तक पहुंचा रहे हैं कि परमेश्वर ही सृष्टि करता है। और उत्पत्ति की किताब भी हमको यही बता रही है कि परमेश्वर सृष्टि करता है, ओके। यानी परमेश्वर सृष्टि करता है, हमारे ध्यान से अलग नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल किंगडम में भी परमेश्वर सृष्टि करता है, माना जाता है। हम फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी परमेश्वर सृष्टि करता है, हमारे दिमाग को सही ढंग से समझाना है। हमने अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना है कोई भी चीज़ का। हमने ये नहीं सोचना है कि कौन हमें बचाएगा, कौन हमें करेगा, कौन हमारे लिए सहायता होगा, कौन हमारी लाइफ को ठीक कर सकता है, कौन हमारी चंगाई कर सकता है। हमको ये सवालों के अंदर बैठना नहीं है। हमको विश्वास करना है जो हमारा सृष्टि करता है, चाहे कोई भी भाषा, कोई धर्म, जाति का इंसान क्यों ना हो। क्या बोला गया है? उनके सृष्टि परमेश्वर ने ही किया है, ओके। तो परमेश्वर ने किए हुए सृष्टि को कौन ठीक कर सकता है? परमेश्वर खुद कर सकता है, ओके। तो इसके लिए हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारा सृष्टि करता है, हम ऐसे ही नहीं आए हैं पृथ्वी के ऊपर, हमारा सृष्टिकर्ता ने हमको लाया है, ओके। प्रकाशित वाक्य के 10 अध्याय के 6 वचन में, और जो युगानुयुग जीविता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी के शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। वंडरफुल। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का 6 वचन, और जो युगानुयुग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा,
अब तो और देर न होगी। यहाँ पर भी परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, इसी बारे में लिखा है। ये सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर ने सृष्टि किया, यूहन्ना के सुसमाचार में क्या बोला, जो कुछ भी सृष्टि हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह ही के द्वारा सृष्टि हुआ है। कुछ भी उसके बिना सृष्टि नहीं हुआ है। तो कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये वचन हमको प्रूफ करता है कि प्रभु यीशु ही सृष्टि का कारण है, मूल कारण है। प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय का 7 वचन, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। अगेन परमेश्वर के सृष्टि का वर्णन प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय के 7 वचन में हो रहा है। हालेलुया। तो कितना हमको उत्पत्ति का महत्व समझ में आना चाहिए कि सृष्टि किस में पढ़ते हैं, हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, और पूरे प्रकाशित वाक्य तक उत्पत्ति के वर्णन को दिया गया है।